भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो, बहुत बहुत। मैंने तो ये खुशखबरी सुनी ना तो मुझसे रहा ही नहीं गया, बस दौड़ी चली आई। बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी। ये उसामा कहाँ है? उसामा ऑफिस। अच्छा, और भाई फराज कब तक वापस आएंगे? फराज उनका कुछ पता ही नहीं है। चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद माह भी लग सकते हैं। पता नहीं क्यों बिला वजह फराज ने ये इजाफी जिम्मेदारियां ले ली हैं, जबकि यहाँ का काम ही इतना मुश्किल था। अब अकेला है उसामा, इतनी देर से आता है रात को, हर वक्त मसरूफ रहता है। क्या करूं मैं? लेकिन उसामा को अब नूर को वक्त देना चाहिए। काम अपनी जगह, लेकिन इसकी सेहत का भी तो ख्याल करना चाहिए ना। कहती तो हूँ मैं उसे समीना, और मैं नूर का खुद भी ख्याल रखती हूँ, खाने पीने का। इसको डॉक्टर के पास भी खुद ही लेकर जाती हूँ। बट देयर सो मच टू डू इन द हाउस। ये जिम्मेदारियां हैं, मैं क्या क्या करूँ? नूर बेटा, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती हो? नहीं नहीं अम्मी, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। बेटा मैं तो तुम्हारी तबीयत की वजह से कह रही थी। हाँ, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चली जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सामने बैठी हूँ, खुद ही देख लें। और वैसे भी मामू भी यहाँ नहीं है, सामा भी सारे दिन काम में बिजी होते हैं, मुमानी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। आप टेंशन ना लें, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ये बेटी ठीक ही कह रही है, मैनेज तो कर ही रहे हैं ना। और वैसे भी हम कौन से दूर हैं, एक आवाज देंगे हम आ जाएंगे। हाँ तो और क्या, मैं भी आती जाती रहूंगी। और वैसे भाभी कोई भी बात हो ना तो बिला तकल्लुफ आप मुझे बता दे, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मैम, राबिया बाजी के घर गया था, वहाँ ताला लगा। ताला लगा है? हाँ, तो शायद बाजार गई होंगी। तुम फोन कर देते उन्हें या इंतजार करते वहां पे। मैडम कॉल की थी लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा था। फोन बंद है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं फोन करती हूँ उन्हें। ज्यादती की भी हद होती है ताहिर। इसमें ज्यादती की क्या बात है मॉम? अलिशबा को बहुत दुख पहुंचा है इस खुशी से। महरीन क्या जानती नहीं है कि नूर और उसामा से हर जुड़ी अच्छी बात या बुरी बात से हमें कोई सरोकार नहीं है? फिर भी महरीन ने हमें मिठाई क्यों भेजी? अलिशबा को जलाने के लिए? मॉम, उन्होंने जारा के लिए भिजवाए गिफ्ट्स, आप इग्नोर कर दें। क्या क्या इग्नोर करूं ताहिर मैं? बताओ मुझे, सारी बातों पर समझौता तो कर लिया था ना हमने? और अलिशबा भी अपने काम में मसरूफ हो गई थी। ये खबर सुन के वो बहुत अपसेट हो गई है बेटा। उसे क्या जरूरत है अपसेट होने की? ताहिर, अलिशबा का अपसेट होना बनता है, और आंटी का शिकायत करना भी जायज है। मामा को ये मिठाई और गिफ्ट्स यहाँ भिजवाने नहीं चाहिए थे।
ओवरली एक्साइटेड हो गई थी शायद। तुम यकीन करो मेरी बात का, अगर ये खुशी उसामा से जुड़ी हुई नहीं होती ना, तो मैं खुद जाती मुबारकबाद देने महरीन को। इट्स ओके आंटी। महरीन भी ना कमाल का ज़र्फ रखती है। अभी कुछ दिन पहले तुम नूर की वजह से मरते मरते बची हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता या तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि महरीन उस इंसान के इतने लाड कैसे उठा सकती है जिसने उसकी सगी औलाद को इतनी अजियत दी हो और दुख पहुंचाए हो। कसम से मेरा तो दिमाग फट रहा है इस वक्त। सनी अम्मी छोड़े ना, आप क्यों बिला वजह अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। भला ये कोई बात है चस्के लेने की? और पता है ये बात फैला कौन रहा है? कौन? जारा की सास साहिबा। मिर्च मसाले लगाकर हमारे कंबाइन सर्कल में ये बात फैला रही हैं। वजह क्या है? ताकि उसामा और इरम को बदनाम कर सके। अम्मी अब आप प्लीज ये बात मुमानी और खाला के सामने मत करना। मुमानी ने अगर जारा को बता दिया ना तो एक नई जंग छिड़ जाएगी यहाँ पे। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, मगर राबिया से कोई बात छुप सकती है? फरीदा राबिया की भी दोस्त है, और अगर वो नहीं बताएगी तो कोई और पहुंच जाएगा जल्दी पर तेल डालने के लिए। खाला वैसे गई कहाँ है? इरम के साथ कहीं गई होगी बाहर काम से। मैं उस दिन भी गई हूं तो इरम घर पे नहीं थी। मैंने बहुत मिन्नतें की कि कोई काम है तो बता दें। आकिब ने भी 100 बार कहा, पैसे दिए तो पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। भला इन हालात में इरम को बाहर निकलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था कि इरम को घर पे बिठाए और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी। तुम क्या सोच रही हो? 9 बज गए, अभी तक उसामा नहीं आया। मैं आपको बताया तो था वो ऑफिस गया हुआ है। वो खुश तो है ना? जी बहुत।